शादी 3 महीने पहले हुई थी। 3 महीने के अंदर उसने सुसाइड किया है। था तुम सुंदर नहीं हो, मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ, तुम मर जाओगी तो मैं दूसरी शादी करूंगा। लव मैरिज थी कि कौन सी मैरिज थी? लव मैरिज थी भाई तो लोग। आपने नहीं बताया? लव का मैरिज थी तो actually। आपने पहले नहीं बोला? जी। ऐसा मत किया करो। आप 4 बजे उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हो। मतलब उस समय हम घर पे थे नहीं थे। छत कौन डाल रहा था, लेंटर कौन डलवा रहा था? शादी कब हुई थी? शादी 3 महीने पहले हुई थी। 3 महीने के अंदर उसने सुसाइड किया है। और एलिगेशंस यही है कि वो उसको पसंद नहीं करता था, वो बोलता था मैं दूसरी शादी करूंगा। दहेज का कोई डिमांड का नहीं है। और वो सारी जो भी स्टेटमेंट है मर्ग में नहीं है, मर्ग जांच में नहीं है, बाद में सारी डेवलप स्टोरी माय लॉर्ड। उससे क्या होता है? मतलब उससे ये हो रहा है कि शुरू से ही थे ही नहीं। और आपका ये 3 दिन वो कहना है। जिंदा थी माय लॉर्ड। हाँ 18 तारीख से 21 तारीख तक। हाँ। 18 से 21 के बीच में कोई ना उसका डाइन डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ। ना उस 3 दिन में फैमिली मेंबर्स ने कुछ बोला। ना मर्ग में कुछ बोला, ना मर्ग जांच में बोला। बाद में ये सब नया डेवलपमेंट है 1 साल बाद। अच्छा, आप ये बताओ 306 के लिए सून बिफोर, मतलब आपका ये कहना है कि शादी तो 3 महीना पहले हुई है। जी। लव मैरिज है क्या? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है ना? तो प्रिजम्पशन क्या होगा? 304 भी होता तो समझ में आता माय हाँ। लॉर्ड। कि डिमांड ऑफ डाउरी एक्सेप्ट कुछ हाँ होता तो। तो नथिंग, कुछ अभी भी नहीं। प्रोसिक्यूशन का क्या आया भाई बयान में? मटेरियल क्या कलेक्ट किया आपने? वेदर डिमांड ऑफ डाउरी का कोई स्टेटमेंट है? लॉर्डशिप, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें हाँ। ये बोला है। मोबाइल के ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ओपन करके सुना तो 18/23 को जिंदगी से मांगता ने ऐसा क्यों की कहकर पूछ। मटेरियल है कि? लॉर्डशिप, एलिगेशन ये है कि एक्यूज्ड जो है उसको शराब पीकर आता था घर और हाँ, परेशान करता था, तुम सुंदर नहीं हो, मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ, तुम मर जाओगी तो मैं दूसरी शादी करूंगा। तो वेदर दिस कैन बी अ ग्राउंड फॉर इंस्टिगेटिंग टू हर टू कमिट सुसाइड? तो उसी से प्रताड़ित होकर बहुत दिन से ऐसा बोल बोल के 3 महीने तो हुए शादी को। प्रताड़ित कर। सर, अगर फादर का हाँ 161 पढ़े बताइए तो बताइए। सर उसमें ऐसा लिखा है कि मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ, खेती किसानी के साथ कारपेंटर का काम भी करता हूँ, मेरे 3 बच्चे थे जिसमें से सबसे बड़ा लड़का भूपेंद्र है, मझली लड़की पायल। इसके इसमें आया वही तो हम आपसे पूछ रहे कि शादी कौन सी हुई थी, वही तो आप पूछना चाह रहे थे। माय लॉर्ड। अरे आप तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है प्रेम संबंध होने के कारण। जी। हमने इसलिए आपसे पूछा कि लव मैरिज थी कि कौन सी मैरिज थी? लव मैरिज थी माय तो लॉर्ड। आपने नहीं बताया? लव का मैरिज थी तो actually। आपने पहले नहीं बोला? जी। ऐसा मत किया करो आप लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ मिस्टर तुलसियान, हाँ। ये स्मार्टनेस वाला काम नहीं मेरे इस यहाँ बार मत किया नहीं भाई। आप क्यों नहीं बोले? आप क्यों नहीं बोले? आपको सच बात बताना था। यहाँ लिखा हुआ है प्रेम संबंध जी। होने के कारण और हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं। ये इतने सीनियर होने के बाद आप ऐसी हरकतें करते हो, हमको अच्छा नहीं लगता भाई। हम साफ साफ बता दें, कम से कम फैक्ट तो सच बताइए, बाकी तो हम लोग करने को तैयार मतलब बैठे हैं। पर उसको भी आप लोग जानबूझ के ट्वीट करने की कोशिश करते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है, एकदम गलत प्रैक्टिस है। आप फैक्ट नहीं बताओगे क्लियर कट, हम क्या लगेगा कि आपको पढ़ेंगे नहीं क्या हम, या ये स्टेट नहीं बताएगा क्या? आपस में प्रेम संबंध होने के कारण लड़की पायल जहर कब खाई थी? 18 तारीख को माय लॉर्ड। और हॉस्पिटल कब ले गए थे आप? 18 तारीख को। कितने बजे? टाइम है माय लॉर्ड। कितने बजे? और एमएलसी में कितने बजे आप लेके गए? 5:15 PM। और जहर कितने बजे खाई? 8:30 लिखा हुआ है माय व्हाट लॉर्ड। वाज योर कंडक्ट? पॉइजनिंग का उसमें आया होगा ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा ना? देखो देखो वो बताओ। 3 दिन बाद एडमिट डिस्चार्ज करा के जब घर लेके जा रहे थे तो रास्ते में फिर तबीयत बिगड़ी और फिर उसकी डेथ हुई माय लॉर्ड। द कंडक्ट ऑफ योर हस्बैंड। माय लॉर्ड। अगर वो इमीडिएटली एक्शन लिया, प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं भाई, जैसे खा ली, चलो खा ली, गुस्से गुस्से में खा ली, तो इसने तुरंत उसको रेस्क्यू करने का प्रयास किया। तो दैट मिटिगेटिंग फैक्टर कैन बी कंसीडर व्हाइल पासिंग द बेल पिटिशन। पर अब तो आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप तो एडमेंट बने हुए हो। देन मर्ग बाकी इंटीमेशन में माय लॉर्ड 11 बजे उसने कंज्यूम किया था। कहाँ से लिखा है? मर्ग इंटीमेशन में। मर्गिटिव। जी। अब 4 बजे उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हो। माय लॉर्ड उस समय हम घर पे थे नहीं थे। छत कौन डाल रहा था, लेंटर कौन डलवा रहा था?
नहीं, उस समय लेंटर नहीं डल रहा था, तो 20 दिन बाद की बात है। नहीं, लेंटर तो दिन में लेंटर डल रहा था वो जो है 1 आप तारीख। कहाँ थे? अच्छा, आप कहाँ थे जब एनसीएस? मतलब हम अपने काम पे थे। कहाँ लिखा है, कहाँ है? ये तो बताइए। चार्जशीट में ये लिखेंगे ही नहीं। नहीं तो आप बता रहे हो ना, आप बताओ आप कहाँ थे, ये मान लेंगे ना आपकी बात। लॉर्ड, हम तो लेबर वर्क करने आज का। से लेबर वर्क नहीं करते आप लेबर वर्क नहीं करते हैं मिस्टर तुलसियान। आप कहाँ पे काम कर रहे थे? अगर आप घर में नहीं थे, पॉइजन कर ली, तो भी हम मान लेंगे आपकी बात। चलिए, ये हमको भी तो कुछ कंसिडर के लिए कुछ तो मटेरियल होना चाहिए हमारे पास भी। हमने ये आप लोग बहुत जल्दी बेल में आ जाते हैं भाई, समझते ही नहीं हैं आप लोग। मतलब, थोड़ा दिन, अभी अरेस्ट हुआ, अभी तुरंत बेल पे आ गया आप। मतलब, थोड़ा 2-4 महीने 5 महीने रहने के बाद बेल भी लगाने से थोड़ा ठीक होता है, लेकिन समझते ही नहीं हो। हमको क्या, हर जाओ तो आप तो गड़बड़ जा रहे थे सन जी आज। इसलिए तो हम आपसे पूछे कि किससे, देखिए, सुसाइड की है, हो सकता है कि असाइनमेंट में लेडीज कर देती है, लेकिन आपका कंडक्ट क्या दिखता है, वो अगर हमको कुछ लिंक मिल जाता तो हम कर देते। दिखा दे। मतलब एक एक टाइम दे देते तो और प्रिपेयर कर लेता और अच्छे से मतलब इसको थोड़ा सा। दे दो। काउंसिल फॉर सर्टिफिकेट आफ्टर आर्ग्यूमेंट। अब चलो ठीक है, पे फॉर टाइम टू आर्ग्यू लिस्ट ऑफ 2 वीक। नहीं थे अभी बेल के लायक नहीं है केस। अब लाइक